Hello students, how are you? I hope all you are good. So today we are going to discuss few more problem based on the Fourier series. So I am just naming it as a Fourier series part 2. So let's see. So this is our question. So question number 1, question 1. Now solution. So given fx is equal to e to the power minus x, or interval is given 0 less than x less than 2 pi. So since we know that हमें क्या पता है, fx is equal to a by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos nx plus sigma n is equal to 1 to infinity bn sin nx, इक्वेशन नंबर 1। सो फूरियर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स। ये फूरियर सीरीज हो गया। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हम वैल्यूज निकालेंगे, किसकी वैल्यूज निकालेंगे, ए नॉट कॉमा ए एन एंड बी एन। सो फर्स्ट कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ ए नॉट, calculation of a naught. So what is the calculation? The formula, first we need to write the formula. A naught is equal to 1 upon pi complete period 0 to 2 pi fx dx. So A naught is equal to 1 upon pi 0 to 2 pi, the value of fx is minus x dx. So this gives you a 1 upon pi, and the integration of this is minus x and limit 0 to 2 pi. So what happened? A naught is equal to 1 upon pi and in bracket minus, when we put the upper limit e to the power minus 2 pi minus minus plus e to the power 0. So this is equal to 1 upon pi in bracket 1 minus e to the power minus 2 pi. So this is the value of A naught. So this implies that A naught is equal to 1 upon pi 1 minus e to the power minus 2 pi. So this is the value of A naught. A naught हमने कैलकुलेट कर लिया। अब A naught कैलकुलेट करने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, B naught, तो हेडिंग डाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ AN। नेक्स्ट फूरियर कोफिशिएंट क्या होता है, AN होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला लिखते हैं। सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to 2 pi fx cos nx dx. Okay, so the value of fx, we all know that fx की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन की दी हुई वैल्यू पुट करते हैं 0 to 2 pi e to the power minus x cos nx dx. So we are going to integrate it by Euler rule.
part 1 and part 2. Here I want to give you one formula. तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो फार्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस, अगर बी एक्स है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला तो अलग होता है, मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ। ई की पावर ए एक्स को ऐसे ही लिखो अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ये ई की पावर का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे, ए ऐसे ही लिख देंगे और दूसरा टर्म था कॉस बी एक्स हो जाएगा, और माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, जो फंक्शन था कॉस हो चाहे साइन हो उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आपको याद हो तो आप सबने ये फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ई टू द पावर ए एक्स, ये शॉर्टकट है, कभी गलती नहीं होगा, ये प्रोसेस सारे फॉर्मूलों के लिए सेम है, ऐसे रहता है। पहले ई की पावर लिख देना, फिर ई की पावर का कोफिशिएंट प्लस कॉस या साइन जो उसका कोफिशिएंट, फिर ए और दूसरा टर्म ऐसे ही लिख देना, उसके आप माइनस डिफ्रेंसिएशन कर देना दूसरे टर्म का। तो इसका मतलब हो गया ये फॉर्मूला आपका, आपको जो पढ़ा होगा 12th में आपने ऐसे याद करके रखा होगा, मतलब ये हो जाएगा ए कॉस बी एक्स और कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस तो प्लस बी साइन बी एक्स, आपको ये फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा होगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो what we will get, let's see. So this implies that an is equal to 1 upon pi, और ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन, कोफिशिएंट कितना है 1 है, -1 है तो 1 प्लस कितना है कॉस का कोफिशिएंट एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हम ब्रैकेट लगाते हैं, क्या हो जाएगा ए का मतलब -1 तो माइनस कॉस एन एक्स, देखो हमारे पास लिखा है क्या, ई की पावर माइनस एक्स लिखा है, मतलब ई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, तो हमारा यहाँ पर क्या, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -1, और क्या है दूसरा क्या है कॉस एन एक्स है, तो कॉस एन एक्स मतलब हम कॉस बी एक्स से कंपेयर करेंगे, तो एन बी इज इक्वल टू हमारा एन हो जाएगा, वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और ये हो जाएगा प्लस बी मतलब एन साइन एन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट में कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, लिमिट कितनी है 0 to 2 पाई। एक चीज़ मैं आपकी नॉलेज के लिए और बता दे रहा हूँ, रेड पेन से मैं सेपरेशन किए दे रहा हूँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखना, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा 0 होती अगर कहीं आता है, और ई की पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है इन्फिनिटी, और ई की पावर 0 हो या ई की पावर -0 हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो हमारे 1 अपॉन पाई, अपर लिमिट रखेंगे एक्स के प्लेस पे 2 पाई, तो ई की पावर -2 पाई एक्स की पावर -2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ब्रैकेट माइनस कॉस, एक्स के प्लेस पर रखेंगे 2 पाई तो 2 एन पाई प्लस एन साइन, एक्स के प्लेस पे फिर 2 एन पाई 2 एन पाई, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लोअर लिमिट, जब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ई की पावर -0 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस कॉस 0 प्लस एन साइन 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ई कर्ली ब्रैकेट बंद स्क्वायर ब्रैकेट बंद, तो देखो दोनों में एक चीज कॉमन है 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट 1 प्लस एन स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर एक टर्म था यहाँ पर ई की पावर -2 पाई। अब देखते हैं यहाँ पर, मैं रेड पेन से आपको हाईलाइट करता चलता हूँ, इस टर्म की वैल्यू cos
2n पाई इवन मल्टीप्लायर ऑफ कॉस पाई है, 2 पाई है, तो इसकी वैल्यू आती है cos 2 पाई की वैल्यू हमेशा आती है 1, और ये हो जाएगा cos sin 2 पाई की वैल्यू 0, cos n की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0। तो जो बच रहा है वैसे लिखते रहेंगे पहले। तो ये आया हमारा -1 और +0। तो इन ब्रैकेट -1 +0, दूसरे ब्रैकेट में माइनस था, e की पावर 0 का मतलब 1, और इन ब्रैकेट हमारा क्या था फिर -1, देख लो यहाँ से cos 0 की वैल्यू -1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट a n इज इक्वल टू 1/पाई 1 + n स्क्वायर, और ये हो जाएगा -e की पावर -2 पाई और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1। तो ये कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट वी हैव a n इज इक्वल टू 1 - e की पावर -2 पाई अपॉन पाई इन ब्रैकेट 1 + n स्क्वायर। तो ये हमारे पास a n की वैल्यू आ गई। अब a n भी निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे b n। तो हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन फॉर b n। कैलकुलेशन फॉर बी एन। तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन हो जाएगा बी एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, वो लिख लेना, 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स, और ये होगा साइन एन एक्स डी एक्स। तो अब हम वैल्यू पुट करते बेटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई और एफ एक्स का मतलब e की पावर -x और साइन एन एक्स डी एक्स। फिर बाई पार्ट से फर्स्ट और सेकंड से इसको इंटीग्रेशन करेंगे रेड पेन से। इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स साइन, मैंने आपको क्या बताया था, उसी फॉर्मूले को, मेथड को याद रखना, कभी गलती ना। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, ये टर्म ऐसे ही लिखेंगे, फिर ये कोफिशिएंट जो ये वाला टर्म है इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाते ही ए लिखेंगे और दूसरा टर्म, ये टर्म एज इट इज लिख देंगे साइन बी एक्स, और फिर -d/dx ऑफ साइन बी एक्स, जो दूसरा टर्म था उसका डिफरेंशिएशन। अब इसको अरेंज करके लिख दो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। तो जब कंपेयर करेंगे तो फिर a इज इक्वल टू -1 है एंड b इज इक्वल टू n है। तो बाई पार्ट से चलो सॉल्व करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू 1/पाई अपनी जगह पे है, फर्स्ट फंक्शन e टू पावर -x अपॉन ए अपॉन 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये हो गया 1 + n स्क्वायर इन ब्रैकेट a माइनस दिस एंड साइन बी एक्स, एंड देन क्या बोला था, माइनस बी, बी मीन्स बेटा यहाँ पर n रहेगा, n माइनस n cos nx, and the limit is 0 to 2 पाई टू 0 या 0 to 2 पाई। सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले के बाद हम क्या करेंगे, देखो ये टर्म जो है, ये वाला टर्म जो ब्रैकेट लिखा है, ये तो हमारा लिमिट से फ्री है, तो बी एन इज इक्वल टू
1 upon pi in bracket 1 plus n square bracket close अब हो जाएगा e की पावर माइनस 2 पाई n x के प्लेस पे 2 पाई इन ब्रैकेट माइनस साइन x के प्लेस पे 2 पाई तो 2 पाई n या 2n पाई माइनस n कॉस 2 n पाई ये एक हो गया माइनस लोअर लिमिट e की पावर माइनस 0 इन ब्रैकेट माइनस साइन 0 माइनस n कॉस 0 अरेंज कर लो तो दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू माइनस नहीं माइनस के ऊपर प्लस रहेगा 1 अपॉन पाई 1 प्लस n स्क्वायर इन ब्रैकेट e टू पावर माइनस 2 पाई अब एक वैल्यू ये हो जाएगा 0 तो 0 माइनस ये हो जाएगा 1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज ये हो जाएगा 1 तो इन ब्रैकेट ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस बिकॉज इट इज 0 तो फाइनली हमारे पास क्या आया दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 1 प्लस n स्क्वायर देन e टू द पावर माइनस 2 पाई एंड इन ब्रैकेट माइनस n एंड माइनस माइनस प्लस n तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 1 प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में n कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई ब्रैकेट क्लोज so this implies that bn is equal to n in bracket 1 minus e की पावर minus 2 pi whole upon pi 1 plus n square so this is the value of bn तो c बैक में आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ये a नॉट b नॉट सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो चलिए लिखते हैं putting the values of a naught comma an and bn in equation number 1 we get बेटा मुझे थोड़ा बार बार पीछे जाना पड़ेगा तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू देखनी पड़ेगी तो मुझे याद नहीं है ए नॉट की वैल्यू है 1 अपॉन पाई ए नॉट 1/2 तो अपनी जगह पर रहेगा ए नॉट की वैल्यू है 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई ब्रैकेट क्लोज प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू थी जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करे ई टू पावर माइनस 2 पाई इन ब्रैकेट होल अपॉन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर और इंटू कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा एन इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x ये बी एन की वैल्यू तो अभी निकाली है अपॉन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स अब बेटा हम क्या करेंगे इसको अरेंज करते हैं तो देखो इन सब में कॉमन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू देखो सब में कॉमन मिल रहा है 1 अपॉन पाई इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई ये टर्म हर एक उसके साथ है तो अब हमारा ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया यहाँ से बचेगा 1 अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ये बचेगा कॉस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन अपॉन 1 प्लस
एन स्क्वायर साइन एन एक्स। तो ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू हो गई, ये आंसर आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो ये, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। अब यहाँ पर एक चीज और है, अगर हमें यहाँ पर कुछ प्रूफ करना हो तो उसके लिए कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, ये एक आंसर हो गया। अब इसका दूसरा आंसर देखते हैं क्या कर सकते हैं। दिस, मैं ग्रीन पेन से यहाँ लिखता हूँ। अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स का मतलब ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको कायदे से लिखते हैं, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई होल अपॉन पाई, ब्रैकेट में 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस सिग्मा ओपन कर दो। तो एन की वैल्यूज 1 से स्टार्ट करो और दोनों जगह पर। तो पहला ब्रैकेट अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो जब 1 की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1/2, एन की वैल्यू 1 रखी तो कॉस एक्स, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/5 कॉस, कितना हो जाएगा 2x, जब 3 रखेंगे तो 1 बाई, ये एन स्क्वायर का मतलब 9 प्लस 1, 1/10 कॉस 3x प्लस डैश डैश सो ऑन। ये कॉस क्या हो गया, अब साइन पे आते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 साइन x प्लस, अब हो जाएगा 2/5 साइन x, साइन 2x प्लस, यहाँ करते हैं प्लस 3/10 साइन 3x प्लस डैश डैश सो ऑन। तो एक आंसर इसका ये भी हो सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बार हमें कुछ स्पेसिफिक आंसर्स प्रूफ करने था, अब हो सकता है कुछ आपको प्रूफ करना हो, कोई इक्वेशंस दिखेगी, कोई आपको एक वो दिखेगी सीरीज टाइप की, तो उसमें एक्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अनदर आंसर। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे और इसमें देखो हमें इसमें प्रूव भी करना है कुछ, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, फोकस्ड रहना, अदरवाइज गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बोर नहीं होना है बेटा, आपको पेशेंटली सॉल्व करना है। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लिए तो बाकी आप खुद कर लोगे, ठीक है। गिवन, क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स प्लस, हमसे फूरियर सीरीज ही पूछ रहा है ना, प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। So in order to obtain Fourier series, we have to find the values of a naught comma a n and b n। ओके, तो पहली हेडिंग डालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ ए एन, कैलकुलेशन ऑफ ए नॉट। अब ए नॉट का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था ए नॉट का बेटा, ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई लिमिट 0 नॉट 0 टू, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि लिमिट क्या है आपका, पीरियड देखो पहले, उसके यहाँ पर लिमिट, हमारा पीरियड ये है तो ये जगह -पाई टू प्लस पाई, क्या पीरियड में दिखा दो रेड हाईलाइट करके आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज अवर पीरियड। ओके, दिस इज द पीरियड।
तो ये हो जाएगा fx dx. तो दिस implies that a naught is equal to 1 upon pi minus pi to plus pi. fx का मतलब x plus x square dx सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा 1 अपॉन पाई, x का आएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और लिमिट हो जाएगा माइनस पाई टू प्लस पाई. दिस implies that a naught is equal to 1 upon pi. आप देखो x स्क्वायर बाई 2 था, लिमिट कितनी थी माइनस पाई टू प्लस पाई. यहाँ पे क्या था प्लस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कितनी थी माइनस पाई टू प्लस पाई. सारी लिमिट सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे. तो दिस इम्प्लाइज दैट ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन 2 बाहर छोड़ा, अपर लिमिट पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट माइनस, बेटा माइनस प्लस का बहुत स्पेसिफिकली ख्याल रखना, प्लस 1 बाई 3 पाई क्यूब माइनस माइनस पाई का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज. So this implies that a naught is equal to 1 upon pi, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लिमिट, ये आएगा पाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर और ये माइनस, तो ये माइनस पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 बाई 3 पाई क्यूब अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस अपनी जगह रहेगा और क्योंकि यहाँ पर है ऑड पावर माइनस पाई के, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस पाई आएगा, तो माइनस माइनस प्लस पाई क्यूब हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So this implies that a naught is equal to 1 upon pi. इसका एक शॉर्टकट है डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा के, बट वो मैं कर नहीं रहा हूँ. ये 0 तो इंटू 0 प्लस 1 बाई 3 इंटू 2 पाई क्यूब. तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, सॉरी बेटा 2 पाई तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन पाई इंटू 2 पाई क्यूब अपॉन 3. एक पाई से एक पाई कैंसिल होगा, दिस विल कैंसिल विद दिस, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 पाई स्क्वायर. So this is the value of a naught. Once we find the value of a naught, now we are going to find the value of BAN. So next heading will be calculation of AN. Since AN is equal to minus 1 upon pi minus pi 2 plus pi fx फार्मूले में cos nx. तो फॉर्मूला लिख दिया हमने ग्रीन पेन से. अब हम इंक चेंज करते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई टू प्लस पाई, एक्स का मतलब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स. डी एक्स तो बेटा मैं छूट गया था, तो डी एक्स लिखेंगे ही, पीछे देख ले डी एक्स तो नहीं छूटा था, कहीं नहीं छूटा था. तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन. आइलेट का रूल यूज कर लेना, याद होगा ना, मैं लिखे दे रहा हूँ. आइलेट का मतलब, मैं जो आइलेट बोलता तो आइलेट का मतलब होता है अगर किसी फंक्शन में किसी इंटीग्रेशन में दो पार्ट हों, ये होता है इनवर्स, ये होता है लॉगरिथमिक,
ये होता है एल्जेब्रिक, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल और ये होता है एक्सपोनेंशियल। तो इस सीक्वेंस में हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे क्वेश्चन में है दो फंक्शन। कौन से दो फंक्शन है, एक है एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखो एल्जेब्रिक पहले है इसलिए एल्जेब्रिक को फर्स्ट दिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल को हमने सेकंड दिया। तो ये रूल याद रखना। So this implies that a naught is equal to 1 upon pi in bracket फर्स्ट फंक्शन का मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos nx dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। बेटा नेक्स्ट टाइम से मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। और ये हो जाएगा cos nx dx और इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे dx ब्रैकेट क्लोज, लिमिट बिल्कुल लास्ट में रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा a n इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, ये आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन। बेटा इसकी लिमिट में इंटेंसली यहीं पर रख रहा हूँ क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा, माइनस पाई टू प्लस पाई। तो माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 1 प्लस 2x, कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स। अब देखो बेटा मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको रेड पेन से बताया जा रहा हूँ ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो। साइन माइनस पाई हो या साइन पाई हो या साइन एन पाई हो या साइन 2n पाई हो, इन सब की वैल्यू ज़ीरो आती है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हो, चाहे आप अपर लिमिट रखोगे चाहे लोअर लिमिट रखोगे, दोनों केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ज़ीरो हो जाएगा। तो ब्रैकेट में 1 अपॉन पाई मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, केवल 1 अपॉन एन बाहर छोड़ा, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर आपने लिखा पाई तो ये जगह प्लस पाई स्क्वायर और यहाँ पर आएगा साइन एन पाई, ये मैं लास्ट टाइम लिखा उसके बाद नहीं लिखूंगा, माइनस क्या आएगा हमारे पास आएगा, अब माइनस पाई रखेंगे तो माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, और ये हो जाएगा साइन माइनस पाई इंटू एन, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसकी बात करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एन को बाहर निकाल लिया और लिखेंगे 1, इस एन को हमने बाहर निकाल लिया, 1 प्लस 2x साइन एन एक्स डी एक्स। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बेटा मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, तो ये मतलब ये कंप्लीट हमारा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। इसको आप मत लिखना, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता अननेसेसरी चीज़ नहीं लिखी आती है, मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए लिख दिया। तो माइनस 1 अपॉन एन हमारे पास बाहर बचा, इसमें इसको फिर फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड देन सेकंड फंक्शन। तो ये आएगा हमारे पास, ब्रैकेट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 प्लस 2x का डिफ्रेंसिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब साइन एन एक्स डी एक्स, और इस पूरे का फिर से एक बार इंटीग्रेशन और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एन बाहर निकाल